हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाच्य, वॉइस। आइए जानते हैं वाच्य क्या होता है। साधारण शब्दों में वाच्य का अर्थ होता है बोलने योग्य, यानी कोई भाव या बात अथवा बोलने का विषय। परंतु व्याकरण में वाच्य एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। व्याकरण में इसका तात्पर्य है क्रिया का विधान। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह प्रयोग जिसके द्वारा क्रिया विधान या क्रिया व्यापार के विषय का बोध होता है, वाच्य कहलाता है। बच्चों, वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। प्राची दूध पीती है। प्राची के द्वारा दूध पिया जाता है। प्राची चाय पीती है। प्राची के द्वारा चाय पी जाती है। तो बच्चों, अ वर्ग में आई क्रिया पीती है अपने कर्ता यानी प्राची के लिंग वचन के अनुसार है, तथा ब वर्ग में आई क्रियाएं पिया जाता है, पी जाती है अपने अपने कर्म दूध, चाय के लिंग व वचन के अनुसार है। यह भी जानिए, अ व ब वर्ग में एक ही कथन को थोड़े अंतर के साथ प्रस्तुत किया गया है। दोनों वाक्यों में सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि अ वर्ग में कर्ता दूध व चाय पीने की क्रिया को महत्व दे रहा है। ब वर्ग में कर्ता को महत्व न देकर दूध व चाय को महत्व दिया गया है। अतः अ वर्ग में क्रिया के विधान का विषय कर्ता है। ब वर्ग में क्रिया के विधान का विषय कर्म है। क्रियाओं का यही विधान वाच्य कहलाता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं वाच्य के भेद। क्रिया विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कोई एक हो सकता है। इसी के आधार पर वाच्य का निम्नलिखित वर्गों में विभाजन किया जाता है। जैसे वाच्य के भेद: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले जानते हैं कृतवाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे लता दाल खाती है, बंदर केला खाएगा। इन वाक्यों में लता और बंदर कर्ता हैं, खाती है और खाएगा क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में क्रिया के विधान का विषय लता है तथा दूसरे वाक्य में क्रिया के विधान का विषय बंदर है। इस प्रकार दोनों ही वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, अतः दोनों वाक्य कृतवाच्य हुए। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, जिन वाक्यों में प्रमुख प्रधान कर्ता होते हैं उन्हें हम कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि उसका प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे प्रिया ने सब्जी खाई। इस वाक्य में प्रिया कर्ता है, सब्जी कर्म है तथा खाई क्रिया। क्रिया विधान का विषय सब्जी कर्म है, अतः यह क्रिया कर्मवाच्य क्रिया कही जाएगी। बच्चों, जिन वाक्यों में क्रिया विधान का विषय कर्म होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, वरन भाव की ही प्रधानता होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। वाक्य में उद्देश्य के रूप में क्रिया का भाव विद्यमान होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। जैसे राज को चलना आता है, इस वाक्य में चलने का भाव ही क्रिया विधान का विषय है।
इस वाक्य में ना कोई कर्ता है और ना ही कोई कर्म है। क्रिया आता है, सदैव आता है ही रहेगा, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता। अतः यह क्रिया विधान भाववाच्य है। बच्चों, यह भी जानिए, भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होता। आइए पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा आदि जोड़कर एवं कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद जा धातु आती है। जैसे कृतवाच्य है गुरमीत ने घोड़ा बनाया, कर्मवाच्य गुरमीत के द्वारा घोड़ा बनाया गया है। आप खाना खाइए, आपके द्वारा खाना खाए जाए। विपिन लिखता है, विपिन से पत्र लिखा जाता है। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। यह है बच्चों कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। आगे है कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। क्रिया के अन्य पुरुष को एक वचन में कर दिया जाता है। भाववाच्य की क्रिया बहुवचन में कभी नहीं आती। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है तथा काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कृतवाच्य है पशु चल सकते हैं और भाववाच्य पशुओं से चला जा सकता है। लड़की दौड़ती है, लड़की से दौड़ा जाता है। भालू शहद खाता है, भालू से शहद खाया जाता है। तुम चल नहीं सकती, तुमसे चला नहीं जाता। तो बच्चों, यह थे कुछ वाच्य और उनके भेद। आपने सीखा क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विशेष कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है और क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वहाँ कृतवाच्य होता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।